अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किस्मत बदलने की एक चाबी आपके घर में ही पड़ी है और शायद आप रोज उसके पास से होकर भी गुजरते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि रात की खामोशी में एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र गूंजता है जिसे सुनकर खुद नकारात्मक ऊर्जा काम जाती है, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं आपसे कहूं कि इस मंत्र के सिर्फ 10 मिनट आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, तो क्या आप इसे आजमाने की हिम्मत करेंगे? आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने जीवन में एक छोटा सा लेकिन गहरा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं ये आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और शायद आपकी किस्मत तीनों को बदल सकती हैं। रात में हनुमान चालीसा पढ़ने के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इसका असली प्रभाव क्या है, किस पर पड़ता है और किसकी किस्मत सच में इसके कारण बदलती है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ भक्ति है, लेकिन सच्चाई ये है कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक धार्मिक स्तुति नहीं है। यह एक ऊर्जा में सूत्र है, एक स्पंदन है, एक शक्तिपुंज है जिसे रात की शांति कई गुना बढ़ा देती है। जब संसार सो जाता है, जब वातावरण धीमा पड़ जाता है, जब हवा तक शांत हो जाती है, तब मंत्रों की शक्ति अलग ही तरंगों में काम करती है। विज्ञान भी मानता है कि रात के समय वातावरण में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस कम हो जाते हैं और मन का कंसंट्रेशन स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। ऐसे में अगर कोई मंत्र सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है तो वो है हनुमान चालीसा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसकी किस्मत बदलती है? क्या सिर्फ पढ़ने से सब कुछ बदल जाता है? क्या सिर्फ शब्द बोलने से जीवन का पूरा स्वरूप पलट जाता है? नहीं, असली रहस्य यहीं छुपा है। हनुमान चालीसा रात में पढ़ना हर किसी की किस्मत नहीं बदलता। यह सिर्फ उन लोगों पर असर डालता है जिनकी ऊर्जा उसके साथ सिंक्रोनाइज होती है। यह उन लोगों की ज़िंदगी में गहरे बदलाव लाता है जो इसे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, जीते हैं, धारण करते हैं। पहली बात, रात में हनुमान चालीसा उन लोगों की किस्मत बदलता है जिनके मन में हलचल ज़्यादा होती है, यानी जो लोग पूरे दिन किसी अनजाने डर, चिंता, उदासी या बेचैनी से जूझते रहते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा मन की उथल पुथल को शांत करता है। इसका अर्थ वही समझ सकता है जिसने रात में खिड़की के पास बैठकर या बिस्तर पर लेटकर इसे पढ़ा हो, जहाँ हर शब्द ऐसा लगता है मानो दिल की धड़कनों के साथ साथ कोई अदृश्य शक्ति भी चल रही हो। ऐसे लोगों में जल्दी बदलाव आता है क्योंकि उनका मन पहले से ही मदद, स्थिरता और दिशा की तलाश में होता है। दूसरी बात, हनुमान चालीसा रात में उन लोगों की किस्मत बदलता है जिनकी नीयत साफ होती है लेकिन किस्मत साथ नहीं देती, यानी जिन्हें लगता है कि वे मेहनत बहुत कर रहे हैं पर परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे लोग अक्सर नेगेटिविटी से घिर जाते हैं और नेगेटिविटी लक को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। हनुमान चालीसा एक साइकिक क्लिनजिंग की तरह काम करता है। ये आपके आसपास के सटल वाइब्रेशंस को बदल देता है। इसका मतलब ये है कि आपके आसपास जमा हुई मानसिक और ऊर्जा में धूल को साफ कर देता है। जिस तरह अंधेरा हटते ही रास्ता दिखाई देता है, उसी तरह नेगेटिविटी हटते ही व्यक्ति की किस्मत खुलने लगती है। फ़र्क इतना है कि ये सफाई दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। तीसरी बात, रात में चालीसा पढ़ना उन लोगों की किस्मत पलट देता है जो खुद को अकेला महसूस करते हैं। अकेलापन सिर्फ भावनात्मक स्थिति नहीं है, ये एनर्जी वैक्यूम है। जब इंसान अकेला होता है तो उसके विचार कई बार बहुत गहरे और बहुत भारी हो जाते हैं। ऐसे समय में चालीसा का स्वर व्यक्ति की ऊर्जा को ऐसे भर देता है जैसे सूखे कुएं में अचानक पानी उतर जाए। यह कॉम्पेनियनशिप की तरह काम करता है, एक डिवाइन कंपनी जो आपको महसूस कराती है कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी सुनने वाला कोई है। ऐसे लोगों में सबसे तेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वे भावनात्मक रूप से स्टेबल होते हैं और इमोशनली स्टेबल लोग जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। यही किस्मत बदलने की असली शुरुआत है। चौथी बात, हनुमान चालीसा उन लोगों की किस्मत बदलता है जो अपने जीवन में डायरेक्शन खो चुके होते हैं। जब व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो, जब उसे समझ ना आए कि आगे बढ़े कैसे, किस रास्ते जाए, तो उसका मन धुंध से भर जाता है और धुंध में रास्ता दिखाई नहीं देता। हनुमान चालीसा उस धुंध को हटाने का काम करता है। यह क्लैरिटी देता है। पर यह क्लैरिटी किसे मिलती है? उन्हें जो इसे मैकेनिकल तरीके से नहीं पढ़ते बल्कि हर लाइन को कॉन्शियसली चैंट करते हैं। उन्हें जो हर शब्द को सुनते हैं जैसे कोई भीतर से बात कर रहा हो। उन्हें जो इसे जल्दी में नहीं बल्कि धीमी ब्रीदिंग के साथ पढ़ते हैं। पांचवी बात, रात में चालीसा उन लोगों की किस्मत बदलता है जो खुद अपने जीवन के लिए कमिटेड होते हैं। हनुमान चालीसा कमिटमेंट को एम्पलीफाई करता है। इसे पढ़ना सिर्फ भक्ति नहीं, एक डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन डेस्टिनी का सबसे बड़ा निर्माता होता है। जो लोग इसे रोज रात में पढ़ते हैं वो लगातार अपने माइंड को एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। एक ही फ्रीक्वेंसी जो शक्ति, साहस, क्लैरिटी, फियरलेसनेस और डिवोशन से भरी है। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। उनमें डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है, उनमें परसिवेरेंस बढ़ता है, उनमें पेशेंस बढ़ता है
और जब ये सब बढ़ जाए तो किस्मत अपने आप बदल जाती है। छठी बात, रात में चालीसा उन लोगों की किस्मत बदलता है जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना चाहते हैं। रात का समय सबकॉन्शियस माइंड का है, डे टाइम कॉन्शियस माइंड का है, जहां लॉजिक, डाउट, फियर, कंपैरिजन और वर्ल्डली थॉट्स हावी रहते हैं। लेकिन रात में सबकॉन्शियस खुलता है, और सबकॉन्शियस ही आपकी असली किस्मत का जनरेटर है, क्योंकि आपकी जिंदगी उसी पर बेस्ड डिसीजन से चलती है। जब आप रात में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप सीधे अपने सबकॉन्शियस पर असर करते हैं। चालीसा के शब्द जैसे सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, या नासे रोग हरै सब पीरा, या भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये माइंड प्रोग्रामिंग टूल्स हैं। ये शब्द आपके सबकॉन्शियस पर इम्प्रिंट छोड़ते हैं, और सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो गया तो किस्मत बदलना सिर्फ समय की बात होती है। सातवीं बात, रात में चालीसा उन लोगों की किस्मत बदलता है जो डर से परेशान हैं। रात का डर, भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, किसी भी रूप में डर मन की शक्ति को खा जाता है। हनुमान चालीसा का वाइब्रेशन फियर किलिंग है। इसका इम्पैक्ट न्यूरोलॉजिकल लेवल तक जाता है। ये एमिगडाला जो फियर रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है उसे शांत करता है। इसीलिए रात में चालीसा पढ़ना उन लोगों पर सबसे अधिक असर डालता है जो भीतर से डरते हैं लेकिन बाहर से इसे छिपाते हैं। आठवीं बात, रात में चालीसा उन लोगों की किस्मत को छूता है जिनकी जिंदगी में डिवाइन सपोर्ट चाहते हैं। ये सपोर्ट अचानक मौके के रूप में आता है, किसी सही व्यक्ति से मिलने के रूप में आता है, किसी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग के रूप में आता है, किसी कठिन स्थिति से बाहर निकलने के रूप में आता है। लोग इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन जो रात में हनुमान चालीसा पढ़ता है वो जानता है ये कोइंसिडेंस नहीं, ग्रेस होती है। नौवीं बात, ये उन लोगों की किस्मत बदलता है जो कंसिस्टेंसी और फेथ रखते हैं। ये एक दिन में असर नहीं दिखाता, लेकिन ये धीरे धीरे आपके मन की वायरिंग बदल देता है। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ सटल लेवल पर बदलने लगता है। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। यही किस्मत बदलने का असली अर्थ है। 10वीं बात, रात में चालीसा उन लोगों की किस्मत को छूता है जिनकी आत्मा सच्ची होती है, जिनके दिल में दिखावा नहीं होता बल्कि कनेक्शन होता है। हनुमान किसी बड़े बड़े यज्ञ, दान, पुण्य या शोरगुल में नहीं बनते। उनकी शक्ति साधारण, शांत और सच्चे मन में सबसे जल्दी उतरती है, और ऐसा मन रात की शांति में सबसे अधिक खुलता है। अब सवाल यह है कि क्या इसे किसी खास समय पर पढ़ना चाहिए? हाँ, सोने से ठीक पहले पढ़ें, जब दिन की सारी हलचल शांत हो जाए। मन परेशान है तो धीमी गति से पढ़ें, मन स्थिर है तो आंखें बंद करके पढ़ें, वातावरण में हल्की रोशनी हो तो और अच्छा, और अगर मन बहुत बेचैन है तो इसे 3 बार पढ़ें। किस्मत बदलना कोई जादू नहीं है, लेकिन ये मंत्र उसके लिए रास्ता ज़रूर बनाता है। जो लोग इसे 7 दिन लगातार रात में पढ़ते हैं उनके थॉट्स बदलने लगते हैं। जो इसे 21 दिन पढ़ते हैं उनकी हैबिट्स बदलने लगती हैं, और जो इसे 40 दिन पढ़ते हैं उनकी किस्मत बदलने लगती है। अब अंत में वही बात जो सबसे ज़रूरी है, हनुमान चालीसा पढ़ना कोई कर्मकांड नहीं है, ये एक ऊर्जा प्रक्रिया है, और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। यदि आपका मन साफ है, आपकी नीयत ठीक है, आपका दिल बेचैन है, आपकी आत्मा दिशा ढूंढ रही है, तो रात में हनुमान चालीसा आपके लिए सिर्फ एक पाठ नहीं, एक नई शुरुआत बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी ये सकारात्मक बदलाव आए, तो आज से ही इसे शुरू कीजिए। और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी प्रेरित किया है तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय बजरंगबली लिखें, और हमारे चैनल रात की कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गहरे, आध्यात्मिक और मन को छू लेने वाले वीडियो हर रात लेकर आते हैं। याद रखिए, कभी कभी किस्मत बदलने के लिए बड़े काम नहीं, एक छोटा सा मंत्र ही काफ़ी होता है।